स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल एकदम सही बात कही है। पूरे का पूरा 100% हम उनका समर्थन देते हैं, सही बात कही है। वैसे देखा जाए रामचरितमानस समाज को तोड़ने वाला, समाज को विघटन करने वाला, समाज में नीच ऊंच पैदा करने वाला ये ग्रंथ है। अगर जो ईवीएम मशीन हटा दिया जाता है, अगर ईवीएम मशीन हटा दिया जाता है और ईवीएम मशीन हटते ही भारत देश के अंदर बहुजनों का राज हो जाएगा और ब्राह्मणवाद का राज खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास को आरक्षण न देने का मतलब यह है, सही रूप से देने का मतलब यह है कि उसको हिस्सेदारी ना देना। आरक्षण ना देने का मतलब हिस्सेदारी ना देना, आरक्षण का मतलब हिस्सेदारी होता है और आरक्षण ना देने का मतलब हिस्सा ना देना। जैसा कि आपको जानकारी होगी, सोशल मीडिया के द्वारा और नेशनल मीडिया टीवी चैनलों पर भी ये दिखाया जा रहा है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया है और उनके जो बयान का समर्थन वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अगर रामचरितमानस का ऐतिहासिक प्रमाण को आधार बना करके अगर जो उसका अध्ययन किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल एकदम सही बात कही है। पूरे का पूरा 100% हम उनका समर्थन देते हैं, सही बात कही है। वैसे देखा जाए रामचरितमानस समाज को तोड़ने वाला, समाज को विघटन करने वाला, समाज में नीच ऊंच पैदा करने वाला ये ग्रंथ है, ये किताब है, ये पुस्तक है। अगर जो ये है तो ऐसा खुले तौर पे ऐसे कहा जा सकता है कि इसको बैन करना चाहिए, बिल्कुल बैन करना चाहिए। सर, आप रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको मालूम होगा कि जो भी इस देश में इस विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं वो लगातार चंद्रशेखर के पुतले भी जलाए और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी लगातार विरोध चल रहा है। तो ये जो विरोध चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इसमें शिक्षा का मामला इसमें है। जो भी व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण किया हुआ है उसका दिमाग, उसका मनोभावना उसी हिसाब से, उसी अनुरूप ही निर्माण होता है। तो जो समर्थन कर रहे हैं उनका दिमाग उसी अनुकूल शिक्षा के वजह से ऐसा निर्माण हुआ है, तो वो उसका जो है समर्थन कर रहे हैं। और जैसे सामाजिक संगठन और तमाम ऐसे जो पुस्तकें, प्राचीन पुस्तकें हमारे बहुजन समाज के संदर्भ में लिखी गई हैं, उनके आधार पर जिनका मनोभावना, जिनका शिक्षिता निर्माण हुआ है वो उसका विरोध करेंगे, निश्चित विरोध करेंगे। रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गवार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें जो वो ताड़ने का जो अर्थ है वो कह रहे हैं ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है बल्कि ताड़ने का अर्थ देखने से है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी हम अगर जो गांव में जाते हैं तो गांव में किसी भी परिवार के पास अगर जो हम पहुंच जाते हैं, उस परिवार में ननद है, भौजाई है, सासू है, तो अगर जो उस परिवार के बीच में हम 1-2 घंटा अगर जो रह लेते हैं तो वहीं इसका प्रमाण मिल जाता है ताड़ने का क्या मतलब हो सकता है। को अगर जो ननद आपसे मिल जाती है, ननद नहीं मिलती है भौजाई मिल जाती है, भौजाई नहीं मिलती है सासू मिल जाती है, तो वो अगर जो अपने पारिवारिक सिस्टम में अगर जो बात करती है तो उसमें ये एकदम बेबाक रूप से वो ये बात कहती है कि अपने सास के ऊपर आरोप लगाती है, वो पतोहू जो अपने सास के ऊपर आरोप लगाती है कि ये बहुत ताड़न देने वाली है सासू माँ है। तो अब वो बहुत ताड़न देने वाली सासू माँ है, ऐसा पतोहू जब गांव में ऐसा कह रही है तो अब ताड़ना का अब कोई आचार कहे, कोई प्राचार कहे, कोई बड़ा आदमी कहे तो इसका अब क्या मतलब है? उसमें षड्यंत्र, निश्चित षड्यंत्र छुपा हुआ है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करने के लिए आह्वान किया था और जैसा कि उनके परिवर्तन यात्रा को वहाँ पर रोक दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ईवीएम मशीन चलनी चाहिए, रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए, अगले का ये प्लान है और हम उसको बंद करने का, हम उसको रोक लगाने का, हम उसको हटाने की बात कर रहे हैं। हमारा ये विचार है, अगले का वो मतलब है कि वो कायम रहनी चाहिए। ऐसा उसका क्यों विचार है? उसका ऐसा इसलिए विचार है कि ये जागृत समाज, आज ये बहुजन समाज जागृत समाज है। अब ये बहुजन समाज जागृत समाज है,
इसी को आधार बनाकर ये जागृत समाज अगर जो ना होता तो ईवीएम मशीन का मांग ना करता। अब ये बहुजन समाज जागृत होने के वजह से अगला आदमी कर रहा है शासन सत्ता हमारे पास कैसे रहे, तो इसके लिए अब जितना जागृत बहुजन समाज हो गया है अब उससे ज़्यादा तकनीकी रूपी षड्यंत्र उसको अपनाना जरूरी है। और वो तकनीकी वो इससे ज़्यादा तकनीकी ईवीएम मशीन पूरा कर रही है, इसलिए वो ईवीएम मशीन को कायम रखना चाहते हैं। अगर जो आप उसको हटाने का आप आंदोलन चलाते हो तो वो तो रखना चाहता है, आप हटवाना चाहते हो तो इसमें टक्कर तो होगा ही। और एक बात है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर जो ईवीएम मशीन हटा दिया जाता है, अगर ईवीएम मशीन हटा दिया जाता है और ईवीएम मशीन हटते ही भारत देश के अंदर बहुजनों का राज हो जाएगा और ब्राह्मणवाद का राज खत्म हो जाएगा, बहुजनवाद कायम हो जाएगा और ब्राह्मणवाद नेस्ताबूद हो जाएगा। इसी वजह से वो जो है ईवीएम मशीन बरकरार रखना चाहते हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है, खास करके जो अपर कास्ट हिंदू जिनको कहा जा सकता है, अपर कास्ट हिंदू जो हैं उनका कहना है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होने से समाज बटेगा, राष्ट्र बटेगा, देश खंडित होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जातीय जनगणना हो जाने से समाज बटेगा नहीं, बल्कि समाज के हर सेंटर पर जो बैठा हुआ आदमी है उसको हिस्सा मिलेगा। समाज बटना नहीं है, जातीय जनगणना से समाज बटने वाला नहीं है, बल्कि समाज में हर पायदान पे जहाँ भी जो भी स्थिति में जो व्यक्ति स्थिर बैठा हुआ है उसके पास अधिकार पहुँचेगा जनगणना की वजह से। पहली बात। दूसरी बात ये होगा कि जातीय जनगणना होने से 3 क्रांति होगी। पहला क्रांति होगी सामाजिक क्रांति होगी, दूसरा क्रांति होगी राजनीतिक क्रांति होगी, तीसरा क्रांति होगी आर्थिक क्रांति होगी। ये 3 क्रांति होते ही बहुजनवाद कायम हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फ़र्क है और कुछ लोगों का मानना है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों एक ही रूप हैं। इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, इसमें देखिए ऐसा है, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण 2 बातें हैं। अब इसमें तकनीकी मामला क्या है? इसमें तकनीकी मामला ये है कि अगर ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मणवाद नहीं रहता, अगर ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं होता। जिस तरह से अगर चोर नहीं है तो चोरी नहीं होती है, उसी तरह से अगर जो ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मणवाद नहीं रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और वो मामला उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में चला। तो ये जो सारा मामला है सरकार के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, बैकवर्ड क्लास का आरक्षण का जो मामला है, उस बैकवर्ड क्लास को आरक्षण ना देने का मतलब ये है, सही रूप से देने का मतलब ये है कि उसको हिस्सेदारी ना देना। आरक्षण ना देने का मतलब हिस्सेदारी ना देना। आरक्षण का मतलब हिस्सेदारी होता है और आरक्षण ना देने का मतलब हिस्सा ना देना, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, MN 85 न्यूज़ में अपना कीमती समय देने के लिए। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हमारे साथ में मुखातिब थे रामनिवास यादव जी। आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महासचिव हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।